यथा योग्यम, बस ये यथा योग अर्थात उनके गुणों के अनुरूप ही, क्योंकि गुणों की आराधना की जाती है। जिसके अंदर जितने गुण अभिव्यक्त हुए हैं उनकी आराधना उनके अनुरूप की जाती है, ये इसका अर्थ है। क्योंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों अरहंत की आराधना कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। और अरहंत की जो आराधना जो वो स्वयं आचार्य होकर के भी कर रहे हैं, उपाध्याय और साधु भी कर रहे हैं, उनकी आराधना ऐसे से स्पष्ट है इन तीनों के लिए वो आराध्य हैं। इसलिए उनके लिए जो विशेषण है वो उन्हीं के लिए उपयुक्त है, दूसरे के लिए नहीं। हाँ महाराज भक्ति है, भक्ति से जो पुण्य का संचय होता है ऐसा नहीं हो सकता। पुण्य का संचय विवेक के अनुरूप होना चाहिए, तब उनको बात समझ में। हमने सोचा ये हो क्या रहा है, हा? हा? ये छत्र क्यों? अच्छा दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, जब पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं लोग तो चौके में, तो उसमें ठोना है, ठोना बोलते हैं उसको, हाँ, उसके ऊपर भी छत्र रहता है। ये सब क्या है? ये इसका क्या औचित्य है? हाँ भगवान की पूजन करते समय यदि फिर भी आप करते हैं तो हम इसके लिए उचित समझेंगे, क्योंकि उनके प्रति अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहा जा रहा है, जिनेंद्र भगवान के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उनके लिए वह प्रतीक के रूप में आ जाए छत्र, इसमें हमें बाधा नहीं है। फिर भी किंतु पूजन कर रहे हैं मुनि महाराज अथवा और कोई भी परमेष्टि की, तो उस समय आपको यथोचित ही करना चाहिए। भक्ति इसी को बोलते हैं, अरहंता भण्यते। इसके उपरांत सिद्ध परमेष्टि किसको बोलते हैं? लौकिक अंजन सिद्धादि विलक्षणा ज्ञानावरणादि अष्टकर्म अभावेन सम्यक्त्वादि अष्टगुण लक्षणा लोकाग्र निवासिनश्च ये ते सिद्धा भवन्ति। लौकिक क्षेत्र में अंजन सिद्धादिक भी होते हैं, जैसे अंजन चोर हैं वो एक सिद्धि हो जाती है इस प्रकार। तो इस प्रकार की सिद्धि से विलक्षण भूत जो कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अभाव के फलस्वरूप सम्यक्त्वादि जो प्रमुख गुण हैं वो गुण ही जिनके लक्षण हैं, और ऐसे लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले जो होते हैं वे शुद्ध कहलाते हैं, उनके प्रति भी भक्ति करना चाहिए। चलते फिरते शुद्ध हैं ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं। तो सिद्ध परमेष्टि चल रहे हैं क्या? फिर रहे हैं वो भी? चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते शुद्ध हैं। तो सिद्ध परमेष्टि कहाँ चल रहे हैं? वो ऋजुगति से तो निकल गए वो एक समय में, एक समय अविग्रह। ये कहाँ से फिर से वो अवतार हो गया क्या उनका? लोगा पर जाकर के पुनः आप लोगों के हित के लिए यहाँ पर पुनः उपस्थित हो गए, क्या कहना चाहो आप? ये सब अतिरेक ही माना जाता है। भक्ति में सब चलता रहता है, हम कहाँ तक कि उसको कहेंगे। लोकाग्र पर निवास करने वाले होते हैं, उनको अरहंत परमेष्टि को भी हम सिद्ध के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक और बात है, प्रसंग है इसलिए कहना चाहता हूँ, वो ये है कि स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से कुछ व्यवस्था होती है, वह अलग वस्तु। जैसे महाराज ये मंदिर में वेदी में विराजमान जो प्रतिमा है, ये सिद्ध भगवान की प्रतिमा है क्या अरहंत भगवान की प्रतिमा है? किसी ने कहा कि अरहंत भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। कल्याणक कितने हुए हैं?
5 नहीं होना चाहिए फिर। हाँ, जब अरहंत परमेष्टि की प्रतिमा है तो 5 कल्याणक नहीं होना चाहिए। एक नहीं नहीं, शुद्ध परमेष्टि की प्रतिमा है तो प्रातिहार्य हटा दो फिर। क्यों? अष्ट प्रातिहार्य ये किसके सूचक हैं? ये अरहंत के सूचक हैं। और आप कह रहे हैं शुद्ध परमेष्टि की प्रतिमा, तो ये अष्ट प्रातिहार्य क्यों रखते हैं? नहीं, ये अरहंत की प्रतिमा तो 5वां कल्याणक क्यों हुआ? तो वस्तुतः देखा जाए कि ये स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जो व्यवस्था होती है उसमें कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन सकती, इसलिए उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। हाँ, 5वां कल्याणक है। और दूसरी बात अरहंत परमेष्टि, ठीक है, भाव निक्षेप की अपेक्षा से तो नहीं है ना। हाँ, ये स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से है, इसलिए सिंहासन पर अथवा कमल पर आपने विराजमान कर दिया। 4 अंगुल ऊपर उठे हैं क्या भगवान? है? नहीं है ना। फिर कैसे कहें हम इनको भगवान? स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से है। इसलिए ये व्यवस्था अलग है, किंतु गुणों की आराधना करने की जब बात आती है उस समय जिसके अंदर जो गुण व्यक्त हुए हैं उन्हीं की उपासना, क्योंकि गुणों की आराधना होती है, मात्र व्यक्ति की आराधना नहीं होती, व्यक्तित्व की आराधना होती है। ये होना चाहिए। तो इनको शुद्ध बोलते हैं, इनके प्रति भक्ति का भाव रखा जाता है। आचार किसको बोलते हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्म तत्व विषये या निश्चय रुचि तथा परिचिति तथैव निश्चल अनुभूति और पर द्रव्य इच्छा परिहारेण तत्र एव आत्मद्रव्ये प्रतपनम तपश्चरणम तथैव सम्यक स्वशक्ति अनवगूहनेन अनुष्ठानम इति निश्चय पंचाचार। 5 आचार की चर्चा कर रहे हैं। पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार हैं। ये निश्चय पंचाचार भी हैं और व्यवहार पंचाचार भी हैं। तो आचार परमेष्टि किसको बोलते हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावात्मक जो आत्म तत्व है, उस तत्व के विषय में जो निश्चय रुचि यानी भीतरी रुचि है, निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, और उसी प्रकार परिचिति भी है यानी ज्ञान, और उसी प्रकार निश्चल अनुभूति रूप यह निश्चय चारित्र माना जाता है। इस प्रकार ये अभेद रत्नत्रय की अपेक्षा से निश्चय पंचाचार है। और परद्रव्य के प्रति इच्छा के परिहार के साथ उसी परमात्म द्रव्य में जो तपश्चरण करना है वह तपाचार माना जाता है। स्वशक्ति अनवगूहनेन, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए जो अनुष्ठान किया जाता है, इस प्रकार निश्चय पंचाचार माना जाता है। और व्यवहार पंचाचार क्या है? तथैव आचार आदि शास्त्र कथित क्रमेण तत्साधक व्यवहार पंचाचार। आचार आदि शास्त्र कथित मूलाचार है और भी कोई आचार पर कोई ग्रंथ है, उनमें कथित जो वर्णन है चारित्र संबंधी उसके अनुरूप उसके लिए साधक अर्थात निश्चय पंचाचार के लिए साधक भूत जो व्यवहार पंचाचार है। इस प्रकार इति उभयाचारम,
इस प्रकार दोनों रूप से आचार्य ने निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचार इन दोनों का स्वयं आचरण करते हैं। स्वयं आचरन्ति अन्यान आचार्यन्ति ये ते भवन्ति आचार्याः। इस प्रकार दोनों प्रकार के पंचाचारों का अनुपालन स्वयं करते हैं और जो करना चाहता है उनके लिए कराते हैं, वे आचार्य माने जाते हैं। वस्तुतः गुरु का जो कार्य होता है वह इतना ही होता है। एक बार, दो बार, तीन बार अथवा बार बार भी मूलाचार आदि का स्वाध्याय करा करके पंचाचार का पालन किस ढंग से किया जाता है उसको वो बता सकते हैं। इसके उपरांत किसी को वो बाध्य नहीं कर सकते। बताना पर्याप्त है, मार्ग को प्रशस्त करना ये उनका कार्य है। कोई नहीं चलना चाहता है तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, ये ध्यान रखो। हाँ, नहीं तो बिल्कुल एक एक कोठी में आकर के शिष्य किस ढंग से आचरण कर रहा है इसका ध्यान रखना आदि ये कार्य उनका नहीं है, क्योंकि शिष्य और गुरु का परस्पर में जो संबंध होता है वह इसी ढंग से होता है। शिष्य का गुरु के प्रति जो संबंध है वह आस्थागत संबंध है। यदि आस्था और समर्पण भाव शिष्य का गुरु के प्रति पूर्णतः हो गया है तो गुरु भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि अब इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मोहि काय की, ऐसा बोलते हैं आप। उसी प्रकार गुरु भी कहते हैं हमें कोई चिंता नहीं अब, क्योंकि जो कुछ भी करने योग्य कार्य था, कर्तव्य था, वो करते चले जा रहे हैं। उसका पालन करना ये शिष्य का कर्तव्य है। यदि गुरु के अनुरूप पालन नहीं करता है तो अनुगमनम पे गुरुनम ये नहीं बन पाएगा। गुरु के अनुरूप अनुकूल वृत्ति यदि नहीं रखता है शिष्य तो उसमें गुरु का कोई भी दोष नहीं है। मैं बहुत अच्छा प्रसंग दे रहा हूँ, भले वह इतिहास का विषय जो भी हो, किंतु गुरुदेव के मुख से कई बार उस विषय को हमने सुना है। जब उत्तर में 12 साल का अकाल पड़ा, सब लोग हैं वो भी सुन लें, उत्तर में 12 साल का अकाल पड़ा था ऐसा सुनते हैं। उस अकाल के कारण उत्तर में जो भद्रबाहु श्रुतकेवली थे वे संघ सहित दक्षिण की ओर विहार करने का उनका मन हुआ। उस समय सुनते हैं गुरुदेव ने ये कहा था कि उनका इतना बृहद संघ था कि 24,000 मुनि महाराज उसमें उन संघ में थे, ऐसा सुना है। और जब श्रुतकेवली हैं, द्वादशांकी पार्टी हैं और आचरण करते हैं और कराते हैं, इसके उपरांत वो तो निकल पड़े। इसके उपरांत भी 12,000 का संघ उत्तर में ही रहा। क्यों रहा हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। वो उत्तर की ओर क्यों रहें? वो 12,000 का संघ लेकर के वो जा रहे हैं, जबकि गुरु की आज्ञा है विहार करना है तो उनको जाना चाहिए था। इसके उपरांत भी उन 12,000 जो शिष्य मुनि महाराज थे उनका स्वयं का अपना दिमाग चलाने लगे। हम यहाँ पर अनुपालन कर लेंगे चर्या का, तो करना हो तो कर लो, वो तो निकल गए। बाद में क्या, इतिहास पढ़ो, 12,000 का जो संघ था वो दिगंबरत्व से नीचे आ गए। सुन रहे हैं आप? क्यों? अनुगमनम पे गुरुनम किया नहीं उन्होंने। हाँ,
गुरु के अनुरूप यदि वृत्ति रखते तो अपने आपके चारित्र की सुरक्षा व कर पाते, किंतु किया नहीं तो ये घाटा, धर्म से ही स्खलित हो गए, श्रद्धान में ही बाधा आ गई, तो चारित्र रह कैसा सकता है उनका। वीतराग मार्ग के प्रति जो आस्था थी वह समाप्त हो गई और वह दिगंबर से नीचे आकर के वह वस्त्र पहन करके अपनी चर्या का पालन वो करने एक अलग अलग रूप से पंथ का निर्माण किया है। आ गया, ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, शॉर्ट में ही कहना था, क्योंकि गुरु के अनुरूप, गुरु की आज्ञा के अनुरूप जो नहीं चलेगा उसका चारित्र कभी भी शिथिल हो करके उस चारित्र से वह विचलित हो सकता है। उस समय स्थितिकरण करने वाले कोई है ही नहीं, कौन करेगा स्थितिकरण। अपने आप का स्थितिकरण वह कर सकेगा क्या, जब दूसरे का स्थितिकरण करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है वह अपना स्थितिकरण कैसा कर सकता है। दर्शनात् चरणात् वापी चलताम धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरणम उच्यते। जो विद्वान है, प्राज्ञ है, उनके द्वारा वात्सल्य के साथ ही जिसका चारित्र स्खलित हो रहा है उसको पुनः स्थापना करके उसका स्थितिकरण करते हैं। दर्शन से भी, अर्थात सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से जो स्खलित हो रहा है उसके लिए पुनः उसमें स्थित कराना ये स्थितिकरण माना जाता। किंतु 12,000 मुनि महाराजों का स्थितिकरण कौन कर पाए। इसलिए मैं ये कह रहा था कि गुरु मार्ग प्रशस्त करके दे सकते हैं, चलना आपका कार्य है, बार बार बताया जा सकता है। कर्तव्य का पालन वह स्वयं करते हैं, दूसरे को करा रहे हैं, क्योंकि दूसरे का हित करना उनका एक कार्य है। हाँ, हमने कहा, पूछा था, ये प्रसंग निकला था 2022 की बात है। आचार्य महाराज कुंडलपुर में थे और अपन भी पहुंच गए थे। प्रसंग ऐसा बन पड़ा था, उस समय हमने अपने तरफ से कहा, पहली बार साहस किया था कि महाराज पूजपा स्वामी ने आचार्य परमेष्टि के विशेषण देते हुए एक विशेषण ये भी रखा है, उसका अर्थ तो हमने ये लगाने का प्रयास किया है, ये कहाँ तक सही है आप हमें बताइए। इतना विस्तार के साथ नहीं बोला था, लेकिन भाव रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बोलना ही मुश्किल है। तो ये हमने कहा कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम, ऐसा एक विशेषण दिया कि महाराज एक का अर्थ हमने बुद्धि से ये लगाया है कि प्रमुख कार्य है आचार्य का। तुरंत टोक दिया, प्रमुख कार्य नहीं, एक ही कार्य है उनका, परहित करना ही यह एकमात्र कार्य है उनका। एक का अर्थ अद्वितीय भी होता है और कोई दूसरा कार्य नहीं, निरंतर विश्व कल्याण करने का ही भाव उनके अंदर निहित रहता है। इसका अर्थ ये निकालना चाहिए, प्रमुख नहीं। या ये हमने कहा ठीक है, प्रमुख नहीं तो यही एकमात्र कार्य है, क्योंकि स्वयं तो वो आचरण कर ही रहे हैं, तभी तो कराने की क्षमता उनके अंदर आई है। जो बिल्कुल निर्दोष आचरण का पालन नहीं करता वह दूसरे को क्या करा सकता है, संभव नहीं। जिसका आचरण शिथिल है, जिसकी विशुद्धि कमजोर है, वह कभी भी दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त कर ही नहीं सकता, न उसके द्वारा मार्ग हमें, उनके द्वारा हमें निर्देशन लेना भी नहीं है।
क्योंकि निर्देशन और आदेश देने के जो काबिल होते हैं वही दे सकते हैं, उन्हीं का कार्य है। तो इस प्रकार निश्चय और व्यवहार पंचाचार को जो स्वयं पालन करते हैं और दूसरे को जो कराते हैं उनका नाम आचार्य कहा, उनके प्रति भक्ति रखना चाहिए। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सप्तत्व नौ पदार्थेषु मध्ये जीवास्तिकायम शुद्ध जीव द्रव्यम शुद्ध जीव तत्वम शुद्ध जीव पदार्थम च निश्चयेन उपादेयम कथयति। हाँ, पांच अस्तिकाएं, 6 द्रव्य और 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनमें जो शुद्ध जीवास्तिका है, इसके साथ शुद्ध नहीं जुड़ा है, प्रत्येक साथ जुड़ा है। शुद्ध जीवास्तिका, शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव तत्व, शुद्ध जीव पदार्थ, जो कि निश्चय के अपेक्षा से उपादेय भूत हैं। इस प्रकार जो कथन करते हैं, तथैव इसी प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय लक्षणम मोक्ष मार्गम प्रतिपादयन्ति स्वयं भावयन्ति च ये ते भवन्ति उपाध्यायाः। उसी प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय लक्षण रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का जो प्रतिपादन करते हैं और स्वयं भी उनका अनुपालन करते हैं। भावयंती अर्थात मात्र भावना रखते हैं ऐसा नहीं, उसका पालन भी करते हैं। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन वही कर सकता है जो पालन भी करता है, उनको बोलते हैं उपाध्याय। लेकिन ये ध्यान रखें, ये पद लगा हुआ रहता है, ऐसा नहीं थोड़ा सा पढ़ाना प्रारंभ कर लिया तो वो उपाध्याय कहने लगे। तत्पर सूत्र के लिए आज्ञा दे दी और शुरू कर दिया तत्पर सूत्र अथवा चुष्टाना, तो लिखने लग गए उपाध्याय। गलत है, ऐसा नहीं, उसकी विधि होती है। हाँ, जिस प्रकार आचार्य पद के ऊपर आसीन कराया जाता है, विधि होती है, उसी प्रकार उसकी भी विधि होती है, उसके अनुरूप ही करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। विधिवत चलिए आप, रुचिवत नहीं। निश्चय चतुर्विध आराधनया ये शुद्धात्म स्वरूपम साधयन्ते ते भवन्ति साधवः। निश्चय 4 प्रकार के आराधना के साथ जो शुद्ध आत्म स्वरूप की साधना करते हैं उनको साधु बोलते हैं। साधयति इति साधु, जो साधना करे उसका नाम साधु है। जीवन भर और कुछ करना नहीं। हाँ, क्योंकि पद कौन सा है? साधु का पद है, तो साधु के अनुरूप वह चर्या का पालन करता है। ये ठीक है, गुरु की आज्ञा है, आचार्य की आज्ञा है, प्रवचन देने के लिए कह दिया, मान लो महाराज आपने कहा था ना साधयति इति साधु। अच्छा, हमारी बात को आप हमारे लिए आप वापस देना चाह रहे हैं क्या? प्रतिध्वनि हो रही है। हमने कहा था, मतलब शास्त्रकार जो कह रहे हैं, जो शुद्धात्मा का स्वरूप का साधना करते हैं उनका नाम साधु है। तो प्रवचन यदि कर रहे हैं तो वह साधु नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आज्ञा का पालन ही तो कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से साधना करना उनका कार्य है, उसका नाम साधु का। एवं इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण यो हो जन शुद्ध यो हो तथा साधु शब्द वाचेषु आचार्य उपाध्याय साधु सुच या बाह्याभ्यंतर भक्ति सा प्रशस्त राग फण्यते। इस प्रकार पूर्व में कहे अनुरूप लक्षण जिनका है, ऐसे जन और शुद्ध इनमें और साधु शब्द के द्वारा कहने योग्य आचार्य उपाध्याय और साधु इनमें
बाहरी और भीतरी रूप से जो भक्ति की जाती है उसका नाम प्रशस्त राग कहा। प्रशस्त राग की परिभाषा बताने के लिए ये सब कुछ कथन करना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति की जाती है तो किसकी की जाती है, जिसकी की जाती है उनका स्वरूप का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। इसलिए पंच परमेष्टि का स्वरूप इन्होंने बताया। उनके प्रति भीतरी और बाहरी रूप से भी भक्ति जो की जाती है, जो धर्मानुराग व्यक्त किया जाता है, उसका नाम प्रशस्त राग कहा। इसको भी राग ही कहा है। राग बंद के लिए कारण है महाराज। अच्छा बैठ जाओ, माइक दे दे। आप उपदेश देना चाह रहे हैं क्या, समझना चाह रहे हैं आप? राग बंद के लिए कारण है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हमें भी ज्ञात है, किंतु प्रशस्त राग एकांत से बंद के लिए कारण है, ऐसा कुंद कुंद देव का नहीं कहना है। प्रशस्त राग के माध्यम से भक्ति अधिक करने से वह विशिष्ट, वह पुण्य का संचय के लिए कारण है। और उस प्रशस्त राग के माध्यम से अतीत में जो अज्ञान दशा में किया हुआ अर्जित जो पाप है, उस पाप कर्म की निर्जरा करने के लिए भी वह प्रशस्त राग ही हेतुभूत है, ऐसा कहा है। इसलिए जब तक वह वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक उसको भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक वह हवाई जहाज उड़ान नहीं भरता तब तक वह हवाई पट्टी का आश्रय लेता है। वो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मूलाचार का आलम्बन लेकर के श्रवण आदि प्रशस्त चर्या करते रहते हैं। कब तक? जब तक वीतराग चारित्र की उपलब्धि न हो तब तक वह प्रशस्त चर्या करते रहते हैं और दूसरे को भी कराते रहते हैं भूमिका के अनुरूप। इसको बोलते हैं प्रशस्त राग। इसलिए वह प्रशस्त राग एकांत से वह बंद के लिए कारण नहीं। किंतु कुंद कुंद स्वामी जो रतो बंदद कम्मम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि तुम्हें केवल ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो पूर्णतः राग से ऊपर उठना है। विषयानुराग से तो पहले से उठना चाहिए और उसके उपरांत जो सत्प्रवृत्ति के रूप में जो धर्मानुराग है उस भूमिका से भी जब वह ऊपर उठता है तब कहीं जा कर के उसके प्रशस्त चर्या समाप्त हो जाती है और वीतराग भाव जागृत होता है, जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है और वही साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण है, ऐसा कहा। नहीं है तो वह शुभोपयोग रूप जो चर्या है वह परंपरा से निर्वाण के लिए कारण है और साक्षात स्वर्ग सुख के लिए कारण है। स्वर्ग सुख को प्राप्त करने के लिए वह उस चर्या को नहीं अपनाया है, किंतु ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए वह प्रशस्त चर्या वह हेतुभूत है। व्यवहार जो चारित्र होता है शुभोपयोगात्मक अथवा भेद रत्नत्रय आत्मक, जहाँ जैसे भूमिका के अनुरूप वह व्यवहार चारित्र माना जाता, जो कि हेतु नियत को होई। नियत अर्थात निश्चय चारित्र के लिए वह व्यवहार चारित्र हेतुभूत है, ऐसा कहा है। इसलिए निश्चय चारित्र जब तक प्राप्त न हो तब तक उसका आलम्बन हमें प्रतिपल उसका आलम्बन लेना चाहिए। ये इसका भावार्थ है। तत् प्रशस्त रागम अज्ञानी जीव आ गया। देखो उस प्रशस्त राग को जो अज्ञानी जीव है वह भी करता है, किंतु भोगाकांक्षा रूप निदान बंदी न करोति। अज्ञानी जीव जो प्रशस्त राग करता है यानी पंच परमेष्टि के प्रति भी प्रशस्त राग उसके द्वारा किया जा रहा है अज्ञानी के द्वारा, किंतु वह भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद के साथ वह कर रहा है। इसलिए वह प्रशस्त चर्या अज्ञानी की मानी जाती है, ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी की कैसी मानी जाती है?
निदान बंदादिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञानी हैं संसारी प्राणी, वो अपने ऊपर दुख का अवसर आता है अथवा अपने जो परिजन आदि के ऊपर दुख की जब घड़ी आती है तो उसको दूर करने के लिए वह आलम्बन लेता है और भविष्य में भी इस प्रकार वह मुझे निरोग शरीर मिले आदि आदि बहुत सारी आकांक्षा उसके अंदर बनी रहती है। यह प्रशस्त चर्या नहीं मानी जाती, क्योंकि भीतर जो भाव है भोगों की आकांक्षा, क्योंकि विषयों की आकांक्षा के साथ यदि वह राग है तो वह अप्रशस्त राग की कोटि में आएगा। वह प्रशस्त राग की कोटि में आ ही नहीं सकता, क्योंकि विषयों की आकांक्षा के साथ क्यों करना चाहते हैं, जबकि आगम में आपके लिए ही कहा है आप पुरुषार्थ करिएगा। अर्थ पुरुषार्थ करो, व्यवसाय के समय पर व्यवसाय करो, मतलब दुकान के समय पर दुकान मकान करो। भगवान के सामने पुनः दुकान क्यों याद आ जाता है, पुनः व्यवसाय के लिए क्यों करना चाहते हो? हाँ, वो अलग। दुख को कम को कह दो, कोई बाधा नहीं, किंतु दुख के क्षय के लिए जो कारणभूत जो साधन है उनको अपनाना भी चाहिए ना, तब वह क्षय कर पाएगा। हाँ, दुख का क्षय मात्र कहने मात्र से हो जाएगा क्या? वो पुनः प्रसंग आ गया, इसलिए आपके लिए हम आपको निमित्त बना करके बाहर के लोग जो आए हैं दूर दूर के, उनके लिए भी हम प्रसंग रखना चाहते हैं। कई महाराजों ने तो कई बार सुना होगा, उनके लिए नहीं, किंतु जन साधारण के लिए विषय रखा था गुरुदेव ने। 2-5 मिनट के अंदर इसको पूर्ण करता हूँ, क्योंकि टीका तो एक पंक्ति है, उसको पूर्ण ही कर लो फिर। अज्ञानी जीव भोगाकांक्षा रूप निदान बंदी न करोति, सज्ञानी पुनः निर्विकल्प समाधि अभावे विषय कषाय रूप अशुभ राग विनाशार्थम करोति इति भावार्थः। आ गया? हाँ। किंतु जो ज्ञानी है वह जो प्रशस्त राग करता है, वह निर्विकल्प समाधि के अभाव में विषय और कषाय रूप जो अशुभ राग है उसके विनाश करने के लिए वह प्रशस्त राग को अपनाता है। ये इसका अर्थ है? दुर्ध्यान से तभी बचेगा। हाँ, आर्ध्यान रौद्र ध्यान के विनाश के लिए अथवा विषय और कषाय के प्रति जो अशुभ राग है उसके विनाश के लिए वह प्रशस्त राग करता है, और कोई भी इसके पीछे उद्देश्य नहीं रहता, नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट में आपके सामने रखूं तो गुरुदेव ने ये कहा था, बल्कि बुंदेलखंड की कहावत को ही उन्होंने सामने रखा था। बुंदेलखंड में कहावत क्या है? भगवान भी भक्त के वश में आते हैं, ऐसा कुछ भाव है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, हम उनको भी मनाने आए, कुंडलपुर की धूल बड़े बाबा को मनाने आए। हम तो मान नहीं रहे उनकी बात को, हम उनको मनाने आ रहे। इसी को बोलते हैं भक्ति का अतिरेक माना जाता है। वो ठीक है, प्रशस्त भाव है, शुभचर्या ठीक। उनका ये कहना था कि भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो सकते होते हैं। एक विवक्षा है आचार्य महाराज की, हालांकि भगवान प्रसन्न नहीं होते, फिर भी बात ये कही जा रही है कि भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो सकते हैं। किंतु ये ध्यान रखो, किससे प्रसन्न होते महाराज भगवान? भक्त यदि भगवान की पूजा कर लें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? हैं? क्यों?
भगवान की पूजा करने से, भगवान की स्तुति करने से, भगवान की वंदना करने से भगवान यदि प्रसन्न हो जाए फिर वह रागी कहलाएंगे। और किसी की आलोचना करने से वह अप्रसन्न होने लग जाएंगे तो वह भगवान ही नहीं है। क्योंकि जो वीत रागी वीत द्वेषी होते हैं वे भगवान माने जाते हैं। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे महाराज? आपकी पूजा से नहीं, किंतु भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करने से। भगवान को प्रसन्न रखना चाहो और गुरु को प्रसन्न रखना चाहो तो आज्ञा का पालन अक्षरशः करिए आप, भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि आज्ञा के माध्यम से ही सम्यक्त की उत्पत्ति होती, इसी का नाम आज्ञा सम्यक्त बोला है। वहां पर प्रसन्न अप्रसन्न के एक भाव है गुरुदेव के। यही समझ, जो भी समझना आप समझिए। क्योंकि जो भक्त होता है उसको विवेक पे लगाना चाहिए कि गुरुदेव का आशय क्या है। उनका आशय ये है कि आपकी भक्ति से आप उनको प्रसन्न कराना चाहो। एक और छत्र चढ़ाता हूँ महाराज, हाँ आप प्रसन्न हो जाइए हमारे पर। क्यों? दुकान मकान अच्छा चले, परिवार फला फूला रहे, इस उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो चांदी की जगह स्वर्ण का भी छत्र चढ़ा सकती हैं आप, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन इस उद्देश्य को लेकर के यदि आप कर रहे हैं तो आपकी वह प्रशस्त चर्या नहीं मानी जाएगी। क्योंकि निदान से रहित होकर के जो भक्ति की जाती है, अनुराग रखा जाता है धर्म के प्रति, उसका नाम प्रशस्त राग ऐसा कहा है। आगे देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।